आज हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स का आखिरी लेक्चर देखते ही देखते 1.5 महीना ये भी पूरा हो गया। आपकी जर्नी को 1 साल के ऊपर 2 महीना पूरा हो गया। आपकी जर्नी को लगभग 2 साल पूरे हो गए। तो अब आपके लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जो 4 कोर्स आपने सीखे, पराशरी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, दिशा वास्तु एंड ये न्यूमरोलॉजी, अभी जो सीखा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, सीखने से कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। जो चीज सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे ग्रोथ होगा। तो अभी आपका ये 4 कोर्स आपने जो सीखा है, अभी आप मुझे 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी फीस दोगे तो भी आगे और कुछ मैं नहीं सिखाऊंगा, ये पहली बात। दूसरे 6 कोर्स आपके लिए रेडी है, लेकिन वो करने का समय अभी बाद में है। जब होगा तब मैं बताऊंगा या इन्फॉर्म करूंगा या आप ऐड देख लेना, व्हाटएवर। बट अभी का फोकस क्या है, अभी का आपका काम ये है कि जो ये 4 कोर्स में आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपने जितनी फीस दी है कुछ हिस्सा आपने ऑलरेडी कवर किया है, और आगे बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कवर करने के ऊपर फोकस करो, टारगेट के साथ काम करो। ये सबसे पहली बात। उसके बाद में फिर आगे नया सीखना है। देखो सीखना नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यू सीखने रहना है। बट अभी एक स्टेज आ गया है कि जहां पर आप अच्छे से कंसल्टेशन कर सकते हो। जितना मैंने आपको समझाया है उतना परफेक्टली करोगे तो आराम से कंसल्टेशन कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। कोई इनकेस रेयर केस में दिक्कत आया तो मैं बैठा हूं, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके जीवन में आगे बढ़ो, अच्छे पैसे कमाओ, लोगों को अच्छे से गाइड करो और न्याय नीति नियम ईमानदारी से अपने को काम करना है। आपके लिए अभी नेक्स्ट जर्नी शुरू होने वाली है। 3 कोर्स आपने कंप्लीट किए, क्या हुआ 3 कोर्स आपने कंप्लीट किए, केपी कोर्स, न्यूमरोलॉजी कोर्स एंड दिशा वास्तु कोर्स। 26 जुलाई से आपकी नई एक और जर्नी शुरू होगी, सफल पराशरी एस्ट्रोलॉजी कोर्स की। 26 को मुहूर्त लेक्चर रहेगा और मोस्टली 5 अगस्त से फिर अपना रेगुलर उसका बैच शुरू हो जाएगा। और आपका काम क्या है, अभी तक आपने जो सीखा है उसके बेसिस के ऊपर आप मार्केटिंग चालू करो। बीच में कोई तकलीफ आई, क्वेरी आई तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आप अभी काम चालू करो। बट धीरे धीरे थोड़ा मार्केटिंग और फोकस चालू करो ताकि अर्निंग एंड लर्निंग फिर दोनों साथ में होते जाए। अभी फोकस रखो, टारगेट से करोगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। जिसका टारगेट ही नहीं होता है कि मुझे ये कुछ करना है या कहां पर पहुंचना है, वो कभी पहुंचता नहीं है। जिसका डेस्टिनेशन फिक्स होता है कि मुझे यहां पर पहुंचना है, वो आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट थोड़ा फास्ट बट पहुंचेगा। बट डेस्टिनेशन ही किसका डिसाइड नहीं है, गोल डिसाइडेड नहीं है, कहां पर भी पहुंचने वाला नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में किसी को पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखना हो तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। 2 दिन है, वीक में 1 दिन 4 घंटे का, या तो ट्यूसडे को रहेगा या फिर सैटरडे को रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंट। मेरा कन्वीनियंट, स्टूडेंट का कन्वीनियंट देख लेंगे। और आज के लेक्चर में न्यूमरोलॉजी कोर्स जो अभी तक हमने सीखा है उसके रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है पहले हम वो कवर करेंगे, और वो कवर करने के बाद में फिर आज आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्वेरी एक मुझे था कि अगर बॉर्न बेबी है, अगर उस जैसे हम 10 CSL से देखते हैं ये बिजनेस का नाम कैसे रखना, तो बॉर्न बेबी का नाम कैसे रखना, कौन से उससे देखना है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में? एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। कोई केस आया है आपके पास ऐसा नाम वाला? हाँ आया है। हाँ, मेल फीमेल, मेल, डेट ऑफ बर्थ। तो ये क्या प्रैक्टिकल आपको हो जाए इसके लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब देखो, ये आपने डिटेल दिया एक न्यूबॉर्न बेबी का, उसका नाम रखना है, किसी ने आपको पूछा तो मैं कैसे नाम रखूं उसका? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी कुंडली बनाओगे। क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। ओनली न्यूमरोलॉजी से भी कर सकते हैं बट एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी उससे डिटेल में है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कुंडली बनाओगे। अब राशि कैसे डिसाइड होती है? मून जहाँ बैठा है, मून जो राशि में बैठा है वो व्यक्ति की वो राशि हो गई। अब यहाँ पर ये कुंडली में मून कहाँ पर बैठा है? 9 नंबर की राशि, धनु राशि। हाँ, 9 नंबर की राशि धनु राशि में। तो धनु राशि के अल्फाबेट कौन से है? भ ध फ ढ। ये 4 उसके अल्फाबेट है, उसके ऊपर से आप नाम रख सकते हो। तो पहला ये एक तरीका हो गया। मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के टाइम पे एक नक्षत्र का अल्फाबेट वाला दिया है, यहाँ पर आपके रिकॉल के लिए ओपन कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब उसमें हमने क्या किया, पहले राशि देखा। राशि से भी डिटेल में कौन है? नक्षत्र। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, ये देखो मून,
कौन सा नक्षत्र है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, हाँ बराबर है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अब देखो वो लिस्ट में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कौन से नक्षत्र के हिसाब से कौन से अल्फाबेट मिल रहे हैं? दू, हाँ। बू, डू, डा, भू, ध, भा, डा, डा। हम्म, बराबर है। हम्म, तो ये 4 अल्फाबेट भी आप उनको बता सकते हो। पहले क्या देखा? भ, द, फ, ड। इसमें क्या आया? इससे थोड़ा डिटेल में नक्षत्र से कौन सा आया? भू, ध, ब या भा और डा या द। आया समझ में? अब इसके ऊपर से आपको पेरेंट्स को चॉइस देना है कि ये 4 अल्फाबेट के ऊपर से नक्षत्र के हिसाब से जाना है तो ये बैठ रहा है, आप इसके ऊपर से जा सकते हैं। हाँ, और इसके ऊपर से आप ढूंढ के आपकी पसंद के 4-5 नाम मुझे बताओ, क्योंकि वैसे लिमिट रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बार आपको वो लोग बोलेंगे कि आप ढूंढो, वो तो कौन सा ढूंढेंगे, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट आप उनको बोल सकते हो कि आप मुझे 5 नाम बताओ, 10 नाम बताओ, चलो पूरी लाइफ का सवाल है, 10 नाम ले लो, 5 नाम ले लो, फिर जैसी आपकी फीस और जैसे आपका कन्वीनियंट। फिर उन्होंने जो आपको दिया, नाम दिए, उसका क्या करेंगे हम? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्पेलिंग बनाएंगे, पाइथागोरियन सिस्टम को फॉलो करेंगे, मूलांक हमारे पास है, भाग्यांक हमारे पास है, और उसकी बच्चे की कुंडली हमारे पास है, फिर उसको सेट करो। अभी जैसे इसमें एग्जांपल भी आपको बता देता हूं, पहले इसका मूलांक निकालो, चलो अभी आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। नक्षत्र और राशि कैसे ढूंढना वो तो समझ में आ गया। अभी इसका मूलांक निकालो, बर्थ डेट है आपके पास 19 अप्रैल 2025, तो क्या आया? मूलांक 1, भाग्यांक 5। अभी 1 नंबर यानी कि कौन सा प्लैनेट? सूर्य। सूर्य। सूर्य की स्क्रिप्ट बनाओ इसकी, सूर्य की और मर्क्यूरी दोनों की स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि मूलांक 1 है सूर्य, भाग्यांक 5 है मर्क्यूरी, दोनों की स्क्रिप्ट बनानी है। ठीक है। तो सूर्य टेनेंटेड है, तो सूर्य का नंबर छोड़ देंगे, लेकिन सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। केतु के नंबर्स कौन से है हमारे पास? केतु 12th में बैठे 7 और 12, बराबर है। केतु खुद 12th में बैठा है, तो यहां से ही समझ में आता है इसमें तो कुछ एक नंबर में कुछ दम नहीं है, एकदम क्लियर बात करें तो, समझा? अभी आते हैं 5th पे, मर्क्यूरी। अब 5th में मर्क्यूरी के पास कौन सा है? 6, 5, 1, 10। 6 में बैठा है, मर्क्यूरी अनटेनेंटेड, इसके लिए काउंट करेंगे। काउंट करेंगे। 6th में बैठा है, 5th खाली है, तो दोनों, एंड फर्स्ट हाउस भी मिल रहा है, 10 नहीं मिलेगा, ठीक है। मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करो, मार्स का है सिर्फ, देखो मार्स के पास 8 है, हाँ 8 है, मार्स के पास 8 है, देखो 6, 10, 5, 3, 8, हाँ। और 8 खाली है। तो 8 खाली है, तो मतलब 8 नंबर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसको तो फिर वापस रुक जाना है। अभी मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड देख लो, सैटर्न 9, 6, 4, 7, 5, छठे में बैठा है, 9th में तो प्लैनेट है, 4 में प्लैनेट है, यानी कि बेसिकली इसका मूलांक और भाग्यांक दोनों में से कोई भी फेवरेबल नहीं है। अब कौन सा फेवरेबल है वो प्लैनेट हम इसमें से ढूंढेंगे, बराबर है। अब देखो सबसे पहला मून के ऊपर नजर करो, क्योंकि मैं सीधा पहले 11th हाउस पकड़ता हूं। अभी देखो मून अनटेनेंटेड है और मून के पास नंबर कौन से है? 6, 4, 2, 9, 11। 11 खाली है, 2 भी खाली है, तो 2 और 11 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया उसको, तो एक तो उसके लिए फेवरेबल हो गया 2 नंबर, पहली बात। तो 2 नंबर नोट कर लो कि उसका जो भी स्पेलिंग आप बनाओगे उसका सेट, उसका टोटल कहां पर होना चाहिए? 2 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक 2 नंबर उसका पावरफुल मिल रहा है, पहली बात। मून के नंबर सर एक बार वापस बोलोगे? 2 मून के नंबर है 2 और 11, 2, 11, 4, सॉरी 4th में बैठा है, यानी 2, 11, 4 मून का। अभी 4 नंबर लग्जरी, मेंटल पीस, 11 नंबर इच्छा पूर्ति, सेकंड नंबर इनकम, फैमिली, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मून के ऊपर सेट कर सकते हो बिंदास आराम से। नाम, हाँ, नाम का टोटल जो आएगा, नाम का टोटल वो आगे का स्टेप है, बट उसके लिए फेवरेबल 2 नंबर है, वो हमें पता चल गया। हाँ। वो जीवन में कोई भी चीज वो 2 नंबर के साथ कनेक्ट करके उसको बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि मून के पास 2 है, 4 है, 11 है। अब क्या चाहिए? 4 नंबर मेंटल पीस, 4 नंबर प्रॉपर्टी, 11 नंबर ओवरऑल विश फुलफिलमेंट, हर एक फील्ड में सक्सेस, गेन्स, बेनिफिट, प्रॉफिट, एंड 2 नंबर फैमिली,
2 नंबर इनकम, बहुत हो गया इतना तो। फिर अभी आगे देखते हैं और कोई प्लैनेट है क्या बेनिफिशियल। तो देखो कौन से प्लैनेट के स्क्रिप्ट में 11 नंबर आ रहा है और कोई प्लैनेट नहीं है जिसमें 11 आ रहा हो। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, मून उसके फेवरेबल है, मून 2 सबसे नंबर। पहला फेवरेबल है। ठीक है। बस इतना देखना है। अपनी ये जो केपी की आप डिटेल स्क्रिप्ट बनाते हो वो तो कुंडली एनालिसिस करने के लिए वो सब चाहिए, बट यहाँ पर हमें ढूंढना क्या है कि उसके लिए फेवरेबल प्लैनेट कौन सा है। तो प्लैनेट इसके लिए मून है। अच्छा। ठीक है, समझ में आ गया। हम्म। अभी आप बैठे बैठे ये जो इसका अल्फाबेट आए हैं ना उसके ऊपर से 2-4 नाम लिखो और उसका स्पेलिंग करो, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में मतलब एग्जांपल से ही समझा दो आपको नक्षत्र के हिसाब से। हाँ क्वेश्चन था सर। हाँ अभी आपने बोला यहाँ पर पूर्व सारा नक्षत्र, तो यहाँ भू है BHU, तो भू से ही रखना है या भो या नहीं नहीं नहीं, भू 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 का इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंस है, हाँ तो जैसे क्योंकि भ है। क्योंकि भ है तो दूसरे की तरफ भ होगा, ब होगा, ओके। बट इधर भू यानी भू के ऊपर से भूपेंद्र, भुवन, ओके, भूमि, हाँ। उस तरीके से। अच्छा, पहला मून से देखना है और सेकंड नीचे जो नक्षत्र है उसमें से उसका जो ये आता है क्या बोलते हैं नक्षत्र, उस पे कौन से लेटर से वो देख के नाम रखना है, मतलब उससे और उससे दोनों से रख सकते हैं। हाँ दोनों तरीके से रख सकते हो। हाँ। अगर खाली मून को पकड़ते हो तो राशि पकड़ा, राशि, हाँ। लेकिन राशि से डिटेल में है नक्षत्र, तो आप ये नक्षत्र से भी उसको सजेस्ट कर सकते हो। नाम रख- आप भले फेसबुक के ऊपर देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो गवर्नमेंट के ऊपर रजिस्टर। सर वाई नहीं, आप ही बराबर है सर, बराबर। SALIA क्या नाम है, धर्व। धर्व। उसका टोटल करो, पार्थ का टोटल करो, गोसालिया का करो, तीनों का सेपरेट रखना और फिर सबका करना, दोनों तरीके से। अभी आप इस पे फोकस करो, फिर वो कंपनी का टॉपिक आएगा तो कंपनी का लेंगे। बोलो हो गया। हाँ। तो धर्व का क्या आया, धर्व का 10 यानी कि एक। एक 27 मतलब 9, 27 मतलब 9, और 28 10। 28 का मतलब 10, और अभी टोटल करोगे तो 19 और वापस एक आएगा, हाँ। बराबर है। तो पहले सबका टोटल लिख दो एक बार। अभी पूरा स्पेलिंग का टोटल करते तो एक आ रहा है, हमें चाहिए 2, लेकिन एक थोड़ा हम अगर कॉमन सेंस से सोचे कि हर बार वो उतना लंबा लंबा तो लिखेगा नहीं, लिख भी सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हर बार इतना लंबा न लिखे वो भी पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है, दोनों तरीके से कैलकुलेशन करना है। अभी एक कैलकुलेशन क्या करोगे, धर्व गोसालिया, उसका कितना हो रहा है पहले वो चेक करो। वो तो है ही आपके पास, धर्व का 9, एक से मैंने धर्व का 9 है, गोसालिया का 1 है। हाँ तो अभी आप बोल सकते हो कि धर्व गोसालिया के अंदर कोई एक ऐड करके उसको एक के ऊपर से 2 पर लेके आना है, पहली बात। तो अभी DHARV कर दोगे तो हो जाएगा, बराबर है। तो एक ऑप्शन उसको कौन सा देंगे, डबल ए DHARV अब देखो न्यू बॉर्न बेबी, उसके मम्मी पापा अगर थोड़ा पैसों का चिंता न करे और प्रॉपर कंसल्टेशन ले ले आपसे, मुझसे, ऐसे किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से, तो जिंदगी भर का बेनिफिट बच्चे को मिल सकता है और जिंदगी भर बच्चे को एक अच्छा नाम, अच्छा स्पेलिंग, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ उसको मिल सकता है। और ये खाली और खाली एस्ट्रोन्यूमरोलॉजर ही बता सकता है। जिसको खाली न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है वो कभी भी इधर तक पहुंच ही नहीं सकेगा। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, उसमें भी केपी एस्ट्रोलॉजी जिसको पता है वही ये चीज कर सकता है। इसका पराशरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्कूल में और वो सब पे अभी तो उसका पूरा स्कूल लाइफ बाकी है, तो उधर तो फादर के नाम की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये जो पूरा बड़ा वाला स्पेलिंग है धर्व पी गोसालिया, उसमें अपने को टोटल मिल रहा था 1, बराबर है ना। हाँ। तो अगर धर्व DHARVAA पार्थ गोसालिया लिखे तो 2 हो जाएगा। हाँ, तो वो 2 हो जाएगा। बस, तो अभी इसके लिए कौन सा हो गया, या तो धर्व गोसालिया लिखे AA वाला, या फिर धर्व पार्थ गोसालिया पूरा लिखे, पूरा लिखे। हाँ। पी नहीं लिखना है, पी तो लिखना ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम हो कहीं पर भी हो। हाँ, या तो धर्व गोसालिया और या तो धर्व पार्थ गोसालिया। हाँ, या तो में फिर 2 फादर है। का पूरा नाम लिखो। हाँ। यस, दोनों तरीके से AA वाला ही उनको लिखना है, धर्व पार्थ गोसालिया और धर्व गोसालिया भी। हाँ दोनों तरीके से वैसे ही लिखना है, और दोनों का टोटल करोगे तो 2 के ऊपर आएगा। हाँ।
तो पहले से स्कूल में क्या नाम लिखवाना है? धर्व, DHARVAA, पार्थ गोसालिया, सिंपल। और जब वो बड़ा हो जाए और उसको अपने खुद के लिए नाम लिखना हो तो या तो पूरा लिख सकता है, कोई गलत है नहीं फादर का नाम पूरा लिखना, लेकिन अगर उसको शॉर्ट में लिखना है तो भी ऑप्शन है, धर्व DHARVAA गोसालिया। तो दोनों तरीके से आपने उसका काम कर दिया। तो ये हो गया परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस तरीके से एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से आप अच्छे से अच्छा नाम, ऑस्पिशियस नाम, ऑस्पिशियस स्पेलिंग किसी भी बच्चे के लिए ढूंढ सकते हो या बड़े के लिए भी ढूंढ सकते हो। इसमें ये प्रोसेस में कुछ क्वेरी है तो बताओ।